हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज शिव मिश्रा। यू आर वेलकम बैक टू द लर्न बुक। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत की प्राकृतिक वनस्पति। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य उन पौधों से है जो लंबे समय तक बिना किसी बाह्य मानवीय हस्तक्षेप के वहां पाई जाने वाली मिट्टी और जलवायविक परिस्थितियों में अपने आप को ढाल कर स्वतः विकास करते हैं। अगर भारत की बात की जाए तो वर्षा, आर्द्रता, तापमान, मिट्टी जैसे भौगोलिक तत्वों के आधार पर भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों में व्यापक विविधता पाई जाती है। अगर हम इनके वितरण और प्रकार की बात करें तो हम इन्हें दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। जो भारत में वनस्पतियों का वितरण है उनको हम दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला क्षैतिज वितरण या वर्षा के आधार पर वितरण, और दूसरा ऊर्ध्वाधर वितरण या तापमान के आधार पर वितरण। अब हम सबसे पहले बात करते हैं क्षैतिज वितरण या वर्षा के आधार पर वितरण। अगर क्षैतिज वितरण या वर्षा के आधार पर वनस्पतियों के वितरण की बात की जाए तो इन्हें निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, जो कि आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा कि इनका विस्तार कहाँ पे है। अभी हम इसको डिटेल में भी जानेंगे। दूसरा है अर्ध सदाबहार वनस्पतियाँ, एंड द थर्ड इज उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति, and the fourth is शुष्क उष्णकटिबंधीय वनस्पति, and next is समाना वनस्पति, and next is मरुस्थलीय वनस्पति। इन भागों में हम बांट सकते हैं वर्षा के आधार पर अगर प्राकृतिक वनस्पतियों के वितरण की बात की जाए तो। इसी के साथ में हम ज्वारीय वनस्पति के बारे में भी देखेंगे कि ज्वारीय वनस्पतियां क्या होती हैं और भारत में इनका विस्तार कहाँ कहाँ पे है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति कि इन वनस्पतियों में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं और इनका विस्तार भारत में कहाँ पे है। तो ये वनस्पतियां जो सदाबहार वनस्पतियां हैं ये उन प्रदेशों में पाई जाती हैं जहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है और औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। इन वनस्पतियों को हम उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वनस्पति भी कहते हैं। इनका विस्तार भारत में पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, जो कि आपको इधर दिख रहा होगा सह्याद्री क्षेत्र वाला पार्ट, केरल, कर्नाटक, उत्तर पूर्वी पहाड़ियों, नीलगिरी की पहाड़ियों एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इन वनस्पतियों को सदाबहार वन भी कहा जाता है। यह वन वर्षा भर हरे भरे दिखाई देते हैं, इसीलिए हम इनको सदाबहार वन कहते हैं। यहाँ पाए जाने वाले वृक्षों में सिनकोना, महोगनी, रोजवुड, आर्किड, फर्न, आबनूस, बांस तथा ताड़ प्रमुख हैं। एंड द नेक्स्ट इज अर्ध सदाबहार वनस्पति। अर्ध सदाबहार वनस्पतियों का विकास 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। सदाबहार वनस्पति क्षेत्र एवं अर्ध शीतोष्ण पर्णपाती वनस्पति का जो मध्यवर्ती भाग होता है वह अर्ध सदाबहार वनस्पति का होता है। इनका विस्तार भारत में अंडमान निकोबार, सह्याद्री, जो इधर ये वाला पार्ट है सह्याद्री, और मेघालय के पठार के आसपास के क्षेत्र। यहाँ पाए जाने वाले वृक्ष हैं साइडर, होलक, कैल, गुर्जन, लॉरेल, चंपा और रोजवुड। एंड द नेक्स्ट इज उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति। इनका विस्तार उन क्षेत्रों में होता है, उन प्रदेशों में होता है जहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है। भारत में इनका विस्तार हिमालय क्षेत्र में शिवालिक के गिरिपद, भाभर एवं तराई क्षेत्र, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल, जो पश्चिमी घाट है इसका जो पूर्वी ढाल है यहाँ पे इनका विस्तार है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के भी कुछ भागों में इनका विस्तार है, और पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि क्षेत्रों में इनका विस्तार पाया जाता है। यहाँ पे पाए जाने वाले वृक्षों में जो प्रमुख हैं उनके नाम हैं साल, सागवन, शीशम, बेंत, चंदन, आंवला, सहतूत, महुआ। और अगला है शुष्क उष्णकटिबंधीय वनस्पति। शुष्क उष्णकटिबंधीय वनस्पति को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला शुष्क पर्णपाती वनस्पति एंड द सेकेंड शुष्क कंटीली वनस्पति। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं शुष्क पर्णपाती वनस्पति। जो शुष्क पर्णपाती वनस्पति है यह उन प्रदेशों में पाई जाती है जहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के मध्य में होती है। भारत में इनका विस्तार
मुख्यतः उत्तर प्रदेश के कुछ भागों, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तरी गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिणी पंजाब, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी बिहार आदि में पाई जाती है। यहाँ पाए जाने वाले जो जीव हैं उनमें प्रमुखतः हाथी, गैंडा, शेर, चीता आदि पाए जाते हैं। और अगर यहाँ पाए जाने वाले वृक्षों की बात की जाए तो इन वृक्षों में प्रमुख हैं तेंदू, बेल, खैर। जो खैर वृक्ष होता है इसकी लकड़ी का प्रयोग कत्था बनाने के लिए किया जाता है, और जो तेंदू वृक्ष होता है इनके पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। अब हम बात करते हैं शुष्क कटीली वनस्पति। जो शुष्क कटीली वनस्पति है इनका विस्तार उन प्रदेशों में पाया जाता है जहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। भारत में इनका विस्तार भारत के उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र जैसे कि राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और फिर मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्र तथा पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश जैसे कि पश्चिमी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक के कुछ भाग इसमें सम्मिलित हैं। यहाँ प्रमुख रूप से बबूल, नागफनी, खजूर, खेजड़ी पाए जाते हैं। एक वनस्पति है पलास जिसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इसे जंगल की आग या फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है। यह उत्तर प्रदेश और झारखंड का राजकीय पुष्प भी है। सवाना वनस्पति। सवाना वनस्पति का विस्तार उन क्षेत्रों में है जहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा 60 सेंटीमीटर से कम होती है। भारत में इन क्षेत्रों को बंजर प्रदेशों के तौर पर जाना जाता है। इनका विस्तार भारत में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक राज्यों के कुछ भागों में उपस्थित है। यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लेजर फ्लोरिकन और भारतीय भेड़ा जैसी प्रजातियों के आवास स्थल हैं। मरुस्थलीय वनस्पति। मरुस्थलीय वनस्पति का विस्तार उन प्रदेशों में है जहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम है। इस प्रकार के वनों में कई प्रकार की घास व झाड़ियों का विकास होता है तथा इनकी जड़ें जल की तलाश में लंबी तथा चारों ओर फैली होती हैं। भारत में इनका विस्तार दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। ज्वारीय वनस्पति। इस प्रकार की वनस्पति समुद्र तट एवं निम्न डेल्टाई भागों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में नमकीन जल का फैलाव होता है। यहाँ की मिट्टी की प्रकृति दलदली होती है। भारत में ज्वारीय वनस्पति का विस्तार मुख्य रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में, अंडमान निकोबार तथा कच्छ क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ पाई जाने वाली वनस्पतियों में मैंग्रोव, सुंदरी, कैजुरीना, केवड़ा एवं बेंदी प्रमुख हैं। पश्चिम बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में सुंदरी वृक्षों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र को सुंदरवन का डेल्टा के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक वनस्पति का विस्तार भारत में वर्षा के आधार पर जो वितरण है उसको हमने अभी तक समझा। अब आइए हम समझते हैं तापमान के आधार पर वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण या तापमान के आधार पर वितरण। समुद्र जल स्तर से 900 मीटर की ऊंचाई के बाद भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में जाने पर वनस्पति के विकास को वर्षा की मात्रा की अपेक्षा तापमान अधिक प्रभावित करता है। ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में आने वाली कमी के कारण प्राकृतिक वनस्पति का विकास क्रमशः उष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण, शंकुधारी और टुंड्रा के रूप में हुआ है। अगर इनके वितरण की बात की जाए तो तापमान के आधार पर प्राकृतिक वनस्पति के ऊर्ध्वाधर वितरण को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतीय क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पतियां और दूसरा हिमालय की प्राकृतिक वनस्पतियां। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतीय क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पतियां। प्रायद्वीपीय भारत में पर्वतीय वन मुख्यतः पश्चिमी घाट, विंध्याचल एवं नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। समुद्र तल से इनकी औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है, इसलिए ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति तथा निचले क्षेत्रों में उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वनों को सोलास वन कहते हैं। ये वन सतपुड़ा तथा मैकाल श्रेणियों में भी पाए जाते हैं।
यहाँ पाए जाने वाले वृक्षों में प्रमुख हैं मैग्नोलिया, लैरेल, सिनकोना, बैटल, यूकेलिप्टस, एल्म। जो यूकेलिप्टस होता है इसको पारिस्थितिकी आतंकवादी की संज्ञा दी गई है। अब हम बात करते हैं हिमालय की प्राकृतिक वनस्पतियाँ। यहाँ पर पाए जाने वाले जो मुख्य रूप से वृक्ष हैं वह हैं सदाबहार ओक, चेस्टनट, चीड़, देवदार, भोजपत्र, बुरुंस जिसे रोडोडेंड्रॉन भी कहा जाता है, सिल्वर फर, स्प्रूस, ये वृक्ष यहाँ से प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। जो चीड़ का वृक्ष होता है इससे एक पदार्थ प्राप्त होता है जिसे लीसा के नाम से जानते हैं और इससे तारपीन का तेल बनाया जाता है। तो इस वीडियो में बस प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित और अधिक जानकारी भारतीय वन तंत्र का जब वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें शामिल करेंगे। तो अगला वीडियो हमारा होगा भारतीय वन तंत्र और वन रिपोर्ट 2019। थैंक यू।